और मंदिर प्रवेश कभी सुना है? मंदिर प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा में और प्रवेश में बड़ा अंतर है मेरे भैया। इस बात को विद्वान लोग क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? केवल आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हो, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, कई हजार बता रहे हैं और कई सौ पंडित बता रहे हैं और कई हजार संत बता रहे हैं। आप हजार सहस्रश समेता नाम परशत्वम न विद्यते चत्वारो वेद धर्मज्ञ परशत्रैविध्यमेव च स ब्रूते यम सधर्म स्यात् एको वाध्यात्म वित्तमः। हमारे यहाँ पारिषद्य निर्णय होता है, जो विद्वान होता है उसकी बात मानी जाती है, हजार लोग नहीं मानी जाती है। एक आदमी यहाँ अभी बेहोश होकर के गिर जाए और यहाँ 1000 लोग खड़े हों, उनकी बात मानी जाएगी कि उसमें से एक आदमी हाथ उठाएगा मैं डॉक्टर हूँ, तो उसकी बात मानी जाएगी। किसकी मानोगे बताओ? 1000 की कि एक डॉक्टर की? एक डॉक्टर की मानोगे ना, क्योंकि वो विषय का विशेषज्ञ है। तो इसी तरह से यहाँ पर हजार सहस्रश समेता नाम, हजार की संख्या में इकट्ठा होकर के अगर कोई लोग कुछ कह रहे हों, उसको नहीं माना जा सकता। विषय के विशेषज्ञ को, मर्मज्ञ को, उसकी बात को माना जाता है। तो विषय का कोई मर्मज्ञ तो बताए कि गृह प्रतिष्ठा शब्द क्यों नहीं प्रचलित हुआ, मंदिर प्रवेश शब्द क्यों नहीं प्रचलित हुआ, गृह प्रवेश मंदिर प्रतिष्ठा ये अलग अलग शब्द क्यों बने हुए हैं? तो इस भेद को स्पष्ट आप जानते ही नहीं हो। इसका मतलब आम पब्लिक की बात अलग है। फेसबुक में कोई विरोध कर दे, कुछ कर दे, वो तो भावना के वशीभूत होकर के कर देता है। उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और लगता नहीं है, उसको वर्गलाया जा रहा है कि साहब ये बाधा डाल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि शायद ऐसा ही होगा, हमारे नेताजी कह रहे हैं। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इतने परिश्रम के बाद, इतने बलिदानों के बाद आज अवसर आ रहा है, तो अंतिम समय में हम गड़बड़ी ना करते हैं। इतना ही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। महाराज जी, एक दो सवाल और है मेरे। छोटा सा सर सवाल ये है कि जब विपक्षी पार्टियों ने, चाहे जो भी है, उन लोगों ने अगर ठुकरा दिया न्योते को और साफ तौर पे कहा गया कि ये धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और जिस तरीके से महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो है पूरा अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो क्या ये भी चलने लग जाएगा एक समय पे कि जो है? अरे भैया, आप लोग ये सब आप लोगों का मामला है। विपक्षी पार्टी शंकराचार्य जी के वाक्यों का सहारा लेकर के खड़ी हो गई है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। अभी आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे। आप विपक्षी पार्टियों से पूछिए ना कि क्या वो हमारे सनातनी धर्मशास्त्रों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सनातनी धर्मशास्त्र प्रमुख है और हम धर्मशास्त्रों को वो मान्यता देते हैं कि उसी के अनुसार सब काम करेंगे? पूछो ना विपक्षी पार्टियों से। जो विपक्षी पार्टियां हमारे वक्तव्य का सहारा लेकर के आज कोई बात कह रही हैं, वो हमारे जैसे हम धर्मशास्त्र के पक्ष में खड़े हैं, हमारा भाई भी हिंदू ही लोग हैं ना, सब संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, लेकिन हम धर्मशास्त्र के कारण हम उनके भी विरुद्ध खड़े हो गए हैं कि भाई ये बात गलत करो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यही तजेव प्रताप प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजेव कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। हम तो धर्म के लिए सबसे विरोध कर लेते हैं। तो हमने धर्म के लिए ये आज ये बात उठाई है कि धर्मशास्त्र का अपमान नहीं होना चाहिए। तो क्या जिस धर्मशास्त्र के लिए हम अपने भाई तक को विरोध कर रहे हैं, उस धर्मशास्त्र को विपक्षी पार्टियां मान्यता दे रही हैं, वो भी अपने इसी धर्मशास्त्र के अनुसार सब भविष्य में करने वाली हैं। एक एफिडेविट दे दें, एक वक्तव्य बढ़िया सा दें कि नहीं नहीं बिल्कुल अब आज के बाद शंकराचार्य जी के द्वारा जो व्याख्यायित धर्मशास्त्र है उसी को हम लोग मानेंगे, तब भी हम कहें कि चलो ठीक है। तो उनसे आप लोग पूछते नहीं हो, वो तो अपना जो लाभ लेना ले ही रहे हैं। अगर लाभ लेना है तो आप लाभ ऐसे नहीं है कि आधा तीतर आटा बड़ेर, आधा हम खा लें और आधा बीज के लिए रख दें।